हेलो एंड वेलकम टू प्रोजेक्ट लाइफ। ये प्रोजेक्ट लाइफ का वो एपिसोड है जिसमें हम अपने आए हुए ईमेल्स का रिप्लाई देंगे इस वीडियो में, जो हमें हमारे फॉलोअर्स ने मेल्स लिखे हैं। तो मैं आज उनको कुछ रिप्लाईज देने वाला हूँ। तो हम अपने मेल शुरू करते हैं, अपने सवाल जवाब शुरू करते हैं। और पहला मेल मैं उठा रहा हूँ स्नेहा का, जो लिखती हैं आई एम लविंग समवन हु डोंट वांट मी इन देयर लाइफ। He just want to play with my feelings but still I can't move on। देखिए, आपके सवाल में आपका जवाब है, आपको पता है क्या करना है। वो आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, तो आपको एक दिन भी इस बारे में सोच के अपना दिन बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जितना जल्द हो सके आप मूव ऑन कर लें। बहुत बेसिक सा इसका जवाब है, बहुत बेसिक सा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अब दूसरा है, इनका नाम नहीं है, इन्होंने कुछ XYZ नाम लिखा हुआ है अपना। फैमिली प्रॉब्लम्स, I wanna hang out with friends but parents don't allow me to go, not even on my birthday, what should I do? तो मिस XYZ, पहले आप ये देखो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ जाते हो, क्या करते हो। उससे भी पहले आप एक चीज़ देखो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कितने फ्रेंडली हो, आप कितने क्लोज हो अपने पेरेंट्स के। बी ट्रांसपेरेंट विद योर पेरेंट्स। थोड़े से खुल के अपने पेरेंट्स को अपना लाइफस्टाइल दिखाओ, उनसे जो भी उनके डर हैं उनको थोड़ा सा दूर करो एंड देन ट्राई अगेन, ज़रूर बात बनेगी। मिस खुशबू लिखती हैं अफ्रेड टू लव अगेन। आपका शायद पास्ट अच्छा नहीं रहा होगा, आपका एक बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा किसी इंसान के साथ। और दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्यार किया नहीं जाता, वो हो जाता है। आप इंटेंशनली किसी से प्यार नहीं कर सकते कि आज मैं चलो प्लान करती हूँ कि मैं XYZ के साथ जाके प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं होता, वो हो जाता है। आप अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपनी सेहत पे ध्यान दो। जो होना होगा, जो बेहतर होगा, जो अच्छा होगा, वो हो जाएगा। अगला लिखा है मिस्टर आदि। ये लिखते हैं सुसाइडल थॉट्स। इनका सिर्फ ये 2 वर्ड्स इन्होंने लिखे हैं, सुसाइडल थॉट्स। मुझे नहीं पता है, इन्होंने डिटेल्स नहीं लिखी हैं इसमें कुछ भी। और मिस्टर आदि, आप प्लीज़ थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखो ताकि हमारे कंसल्टेंट्स आपके साथ जुड़ सकें और समझ सकें कि आपको सुसाइडल थॉट्स क्यों आ रहे हैं। ईमेल आईडी आपके पास है ही, फ़ोन नंबर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको मैं कनेक्ट कर दूंगा थेरेपिस्ट के साथ। आप प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल्स में इसको भरें। अगेन आयशू लिखती हैं डिप्रेशन। अब किस चीज़ का डिप्रेशन है, कब से है, क्यों है, कैसा है, कुछ नहीं लिखा है इन्होंने। आप प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल लिखें, मैं आपको कनेक्ट करूँगा। वही चीज़ आगे लिखती हैं याशिका कि आई कैन नॉट फॉरगेट हिम। ब्रैकेट में लिखती हैं माई बेस्ट फ्रेंड हु लेफ्ट मी बिकॉज ऑफ अ गर्ल। ये बहुत ही अनोखा सा एक कॉन्सेप्ट है बेस्ट फ्रेंड का। बट आप एक चीज़ समझो कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं उन्होंने एक लड़की के लिए आपके साथ दोस्ती ख़त्म कर दी है। आपको इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस फैसले की जो उन्होंने लिया, क्योंकि वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने पार्टनर जो भी उनके वो हैं उनके पास वो गए हैं, आपके साथ दोस्ती ख़त्म करी है। आप ये समझो कि दोस्ती होती है बट एक दायरे में होती है। हो सकता है बहुत हायर चांसेस हैं कि उनकी जो पार्टनर हैं उनको आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड की क्लोजनेस के साथ काफ़ी दिक्कतें हो रही हों। जस्ट इमेजिन कि कल आपकी लाइफ में जब कोई पार्टनर आएगा या कोई ऐसा मौका होगा तो आप क्या करोगी। तो आप एक बार बात करके देखो, उनसे समझाओ, कोशिश करो। नहीं आता है तो इस फैसले की कदर करना सीख लो कि आप किसी के पर्सनल लाइफ में अगर ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, आपकी प्रेजेंस से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको खुद ब खुद पीछे हट जाना चाहिए। त्रिशा शर्मा लिखती हैं नीड अ पर्सन विद आई कैन शेयर एवरीथिंग। आप मेरा नंबर लो, आप मुझे कॉल्स करो, मैसेजेस करो, दिन रात करो। ऐसा मैं नहीं कहूँगा, जोक्स अपार्ट। आपके दोस्त, रिश्तेदार, कज़न्स जो भी हों, ट्राई टू फाइंड आउट उनमें से ऐसे कौन से लोग हैं जो बिना किसी मतलब के आपके साथ बात करते हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। ज़रूर कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा उसमें से जिसके साथ आप सारी बातें सेफली शेयर कर सकती हैं। उसके आगे लिखती हैं दीप्ति। ये कहती हैं कि आई गिव माई 100% टू माई फ्रेंड्स बट दे डोंट इवन मेक एफर्ट्स टू मेक मी स्माइल। देखिए, बहुत प्रोमिनेंट सा जवाब है इस बात का कि अगर आप अपना 100% देती हैं अपने दोस्तों को और वो आपके लिए एक स्माइल के बराबर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके दोस्त नहीं हैं। आप अकेले रहिए, ऐसे दोस्तों में रहने से अच्छा है आप अकेले रहिए, नए दोस्त बनाइए, यू विल फील बेटर। उसके आगे लिखते हैं यशवा, मैथ्स इज़ माई प्रॉब्लम। ओके, मैथ्स मेरी भी प्रॉब्लम रही है बट इसका कोई सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। मैं ट्यूशन जाता था, पढ़ता था, बट मुझे मैथ्स बस मैंने कर लिया तो कर लिया। मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा, आप प्रैक्टिस करो,
मोर प्रैक्टिस एवरी डे, ज़रूर आपको एक्स की वैल्यू कभी ना कभी मालूम पड़ ही जाएगी, क्योंकि आज तक मुझे एक्स की वैल्यू मालूम नहीं पड़ी है। एनीवे, एक और एनोनिमस मेल है XYZ का, ये लिखते हैं या लिखती हैं जो भी हैं, ये हार्ड टू फॉरगेट बैड मेमोरीज। एक मूवी है कबीर सिंह, मैंने भी बहुत बार देखी, आपने भी देखी होगी। उसमें कबीर भैया के पापा आकर कहते हैं उनसे, इट्स नॉट द गुड बाय दैट हर्ट्स, इट्स द फ्लैशबैक्स दैट फॉलो। तो आप अपनी लाइफ में ये समझ लो कि जो अभी आपकी परेशानियां हैं वो सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। अगर आप उनके बारे में रोज़ सोचते रहोगे या सोचती रहोगी, जो भी आप हैं, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। आपको उनका डिस्कशन बंद करना पड़ेगा, और सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है इस बात का। आगे कीर्तु जी हैं, इनका नाम है कीर्तु, इन्होंने लिखा है, भगवान मेरी लाइफ में हैप्पीनेस लिखना भूल गए हैं शायद। तो कीर्तु जी, एक बात हमेशा याद रखना कि भगवान जो हैं, खुदा जो हैं, उन्होंने खुशियाँ सबके लिए लिखी हैं, और आपको सीखना पड़ेगा कि खुश कैसे रहा जाता है। खुश रहने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसमें सेटिस्फाई होना सीखो। मेरे पास मारुति है, मेरे पास मर्सिडीज़ नहीं है, अगर मैं ये सोच के जीने लग जाऊंगा तो बस हो गया काम, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। सिमिलरली आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में अपनी खुशियाँ ढूंढती हैं। ये आपके हाथ में है, खुश रहना आपके हाथ में है। भगवान ने, खुदा ने खुशियाँ लिख दी हैं, बस आप किसी गलत रास्ते में निकल जाते हो, किसी और लालच में निकल जाते हो। उसमें हम सब आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हैं, ये इंसान की फितरत है, गलती इंसान से होती है। तो आपको अपनी खुशियाँ ढूंढनी पड़ेंगी, और जो आपके पास है, जो चीज़, चाहे वो इंसान के रूप में हो या किसी मटेरियल के रूप में हो, आपको उसमें ही खुशियाँ ढूंढनी हैं। आप हमेशा खुश रहोगी। और प्लीज़ अपने क्रिएटर को, भगवान और खुदा को ब्लेम करना बंद कर दो प्लीज़ यार। आगे राघव ने लिखा है, सर्चिंग फॉर 90s लव। 90s लव दैट आई थिंक, जो मैं समझ पाता हूँ, उड़ता ही फिरूं उन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊँ फिजाओं में कहीं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। अब तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होता है। अब आपको क्या करना है, ट्राई टू फाइंड आउट अ लॉयल पर्सन इन योर लाइफ, अ ट्रू पर्सन जो आपके साथ सच्चा हो, जो आपको धोखे ना दे, आपका ख्याल रखे, बेसिकली आपके साथ लॉयल रहे और आपका ख्याल रखे। आई थिंक ये 90s के लव के आसपास कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, और इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े से कम बातों में इसका जवाब दूंगा। मिस्टर पृथ्वी बोरा लिखते हैं, इंट्रोवर्ट, शाय फील, सो पीपल नॉट मिंगलिंग विद मी, अवॉइडिंग मी, बीइंग अलोन। ये बहुत लोगों की कहानी है। मैं जब छोटा था तो मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट था, बहुत। आज शायद इसका उल्टा है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक चीज़ अपने दिमाग में बिठानी है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंसान को अप्रोच करने जाते हो, तो आपके दिल में धक धक होने लगती होगी, आप डरने लगते होगे। आप ये सोच के चलो कि आपको कोई मारेगा नहीं, कोई आपके बारे में सोचेगा नहीं। अगर आप स्टेज पे गाना गा रहे हो, आप किसी से मिलने जा रहे हो, आपने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, सबको भूल जाओ। अगर आपको अपने अंदर से ये शाइनेस, ये इंट्रोवर्ट, ये सारे टर्म्स हटाने हैं, तो आपको बेशरम बनना पड़ेगा। एक बार आपको ये सब चीज़ें भूलनी पड़ेंगी कि कोई आपके बारे में क्या ख्याल रखता है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। अब आपको थोड़ा सा हिम्मत जुटा के, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके, ये दिमाग से ख्याल निकाल के कोई आपके बारे में क्या सोचता है, आपको जो करना है आप वो करो। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, चलो 1 महीना मान लो, लेकिन आप 31st डे आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और एग्जैक्टली इंसान को होना भी ऐसा ही चाहिए कि लोग उसके बारे में क्या सोचें उसको मतलब नहीं होना चाहिए। एनीवे, आई ऑलवेज फाइंड इमोशनली डिसकनेक्टेड मैन, ये लिखा है रचना चंद्र कुमार ने। आई ऑलवेज फाइंड इमोशनली डिसकनेक्टेड विद मैन। आई एम सो सॉरी रचना जी, अगर आपको ऐसा लगा, आप भी मेरा नंबर लिख सकती हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। एनीवे, ये मेरे सिर्फ एक मजाक था, ये मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। बट ये आपका एक बुरा एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से आपको डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए। आप अपने करियर पे ध्यान दो। जिस भी अच्छे इंसान को आपसे जुड़ना होगा, आपकी किस्मत में लिखा होगा, वो ऑटोमेटिकली आपसे आके जुड़ जाएगा। डोंट बी डिसहार्टेंड। उसके बाद जो मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, समीन अंजुम का, जो लिखती हैं, माई पार्टनर चीटेड मी वंस बट नाउ वी आर टुगेदर, सो कैन आई ट्रस्ट हिम अगैन। आप पुरानी वीडियो देखो, उसमें जेंडर ऑपोजिट था, बट
कंटेंट सेम था, सिचुएशन सेम थी। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो इंसान आपको एक बार चीट कर सकता है वो आपको कभी भी दोबारा कर सकता है। तो इट्स अप टू यू कि आप ये रिस्क लें या ना लें। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि डिप्लोमेटिक बातें हम लोग करते नहीं हैं, तो आप हो सके तो मतलब एक अलर्ट जोन में रहो, और अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ है तो किक इट ऑफ। और इसी के साथ मैं ये वाला सेशन बंद कर रहा हूँ। बाकी आप हमें ऐसे मेल्स लिखते रहो, ऐसे ही सवाल हमें लिखते रहो। इसमें से काफ़ी सारे सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे प्रेजेंट ना करके कंसल्टेंट्स और थेरेपिस्ट को कनेक्ट कर दिया उन लोगों से। तो जो क्वेश्चंस हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए सूटेबल हैं हम यहाँ पे हम उनको डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी हेल्प है हम लोगों की कर सकते हैं थ्रू हमारे कंसल्टेंट्स एंड थेरेपिस्ट, तो वो उनको मिल रही है। और आपसे उम्मीद है कि आप अपने घर पे रहो, सेफ रहो। ये कहना हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि कोरोना चल रहा है, हम लोग भी घर से ज़्यादा बाहर नहीं जा पाते हैं। एनीवे, हम आपका इंतज़ार करेंगे, आप ऐसे ही सवाल हमें भेजते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।